यो नः प्रचोदयात्। ॐ सन्नो देवीरभिष्टययापो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ वाक् वाक् ॐ प्राणः प्राणः ॐ चक्षुः चक्षुः ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम् ॐ नाभिः ॐ हृदयम् ॐ कण्ठः ॐ शिरः ॐ बाहुभ्यां यशोबलम् ॐ करतले करपृष्ठे ॐ भुवः पुनातु शिरसि ॐ भुवः पुनातु नेत्रयो ॐ स्वः पुनातु कण्ठे ॐ महः पुनातु हृदये ॐ जनः पुनातु नाभ्याम् ॐ तपः पुनातु पादयोः ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र ॐ भुवः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ घृतं च सत्यं च भीत्वा तपसोऽध्यजायत ततो रात्रिजायत ततः समुद्रो अर्णवः ॐ समुद्रादर्वादपि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधति स्वस्य मिषतो वसि ॐ सूर्याचन्द्रमसो धाता यथा पूर्वं कल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ॐ सन्नो देवीरभिष्टययापो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या ईशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रचितृभ्यो नमः नमेभ्यो वस्तु योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं दिस्मस्तं वोचं वेदधमः ॐ दक्षिणादिगिन्धोऽधिपतिस्थिरशिराजीरचिता पितर ईशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रचितृभ्यो नमेभ्यो नमेभ्यो वस्तु योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं दिस्मस्तं वोचं वेदधमः ॐ प्रतीचीदिग्विरवरुणोऽधिपतिः पिताकुरचितान्निमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो
रचितेभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान्देष्टियं वयं विस्मस्तं मोजं वेदधमः। ॐ उदीचीतिक सोमोऽधिपतिः स्वजो रचितासनिरिषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रचितेभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान्देष्टियं वयं विस्मस्तं मोजं वेदधमः। ॐ भुवादिव्यविष्णुरधिपतिः कर्मास्य धियो रचिताभिरुदयिषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रचितेभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान्देष्टियं वयं विस्मस्तं मोजं वेदधमः। ॐ ऊर्ध्वादिबृहस्पतिरधिपतिः चित्रो रचिता वर्षमिषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रचितेभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान्देष्टियं वयं विस्मस्तं मोजं वेदधमः। ॐ उदयं तमसस्परिशः पश्यन्त उत्तरम्। देवं देवस्ता सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्। ॐ उदुतं जाते वेदशं देवं वहन्ति केतवः। दिशे विश्वाय सूर्यम्। ॐ चित्रं देवानामुदगासनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्निः। आप्राद्यावा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्य तस्थु सस्य स्वाहा। ॐ अथर्वे देववहितं पुरास्तु गमुच्चरत्। प्रस्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं श्रुणयाम शरदः शतं प्रभ्रमाम शरदः शतं दीनाः स्याम शरदः शतं भयस्य शरदः शता। ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर दयानिधे भगवत कृपयानेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। ॐ नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति।
ओम। आज की प्रातःकाल की संध्या में जैसे मैं 44-45 मिनट के लिए मैं बैठा था आचार्य जी के रिकॉर्डिंग के साथ साथ में, जो मैंने महसूस किया कि वहाँ पर अगर हम इस व्यवस्था के साथ जुड़ते हैं ठीक प्रकार से, तो आचार्य जी हमारे साथ हों, साथ चलें, या हमें कहीं भेजना चाह रहे हों, किसी के शरण में डालना चाह रहे हों, तो दोनों बातें ऐसी हैं जिसमें हमारा कल्याण सुनिश्चित है, देश का संस्कृति का कल्याण सुनिश्चित है। तो वो चाहे हमारे साथ चलें या हम सभी को भेजना चाह रहे हों, तो दोनों में ही सभी का, पूरे जगत का कल्याण है। आइए आचार्य जी के शरण में चलते हैं, जहाँ वो ले जाना चाहते, जो हमें सिखाना बताना चाहते हैं, हम सभी तैयार हों और उसके पूरे प्राणपण से अपने जीवन में स्थापित करने का प्रयास करें। आचार्य जी के शरण में हम सभी सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से चलते हैं। ओम। जो मंत्रोच्चारण हम लोग करते हैं उसमें जहाँ पर ऐसे कोई शब्द आते हैं जहाँ पर जैसे पूर्वम अकल्पयत शब्द है, पूर्वम अकल्पयत अगमर्षण का तीसरा मंत्र है जी। पूर्वम अकल्पयत वो मूल शब्द है। जब मिला देते हैं तो जो आ है अकल्पयत वाला वो हलंत माँ में मिल जाता है, तो मकल्पयत बन जाता है। अगर मैं इसको पूर्वम कह देता हूँ और फिर कल्पयत कह देता हूँ तो भी अशुद्ध हो जाता है। उसका अर्थ फिर भूतकाल वाला ना होकर के वर्तमान काल वाला हो जाता है। उसने किया था, किया है, ऐसा नहीं होगा, फिर कर रहा है हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसे अक्षरों में जहाँ पर माँ का जोड़ है वहां पर पहले वाले अक्षर के साथ में माँ को मत जोड़िए, माँ को अगले वाले अक्षर के साथ जोड़िए। जैसे सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्व मकल्पयत, पूर्वम कल्पयत नहीं, पूर्व मकल्पयत करिए। पूर्व को बोल करके फिर सीधा मकल्पयत बोलिए। मिला हुआ है, ऐसी संज्ञा है, बीच में अ नहीं है। आ तो माँ में मिल गया है जी। तो मकल्पयत बोलेंगे तो आ जाएगा उसमें। अगर आपने पूर्वम कल्पयत कर दिया तो अशुद्ध हो जाएगा। ऐसी जैसे शतम अदीना श्याम, शतम अदीना श्याम, अगर आपने शतम करके कर दिया तो फिर अर्थ हो जाएगा दीना श्याम, फिर हम दीन रहे, एकदम उल्टा अर्थ हो जाएगा। तो इसलिए वहां पर शत के साथ में मदीना ऐसा बोलना है। शतमदीना प्रब्रवाम शरद शतमदीना श्याम शरद शतम, शतमदीना श्याम शरद शतम प्रब्रवाम शरद शतमदीना यथा पूर्व मकल्पयत। तो मकल्पयत मदीना बोलेंगे तो सही उच्चारण होगा। अगर माँ को पहले वाले के साथ पूर्वम के साथ बोल देंगे तो अशुद्ध हो जाएगा। शतम अदीना जो बोलते हैं वो सही नहीं है। हाँ, अगर शतम अदीना बोले तो चलो ठीक है, गनीमत है। वैसे तो नियम यह है कि मंत्रों की संधि को बिना तोड़े पढ़ना चाहिए, मतलब ऐसी संधि हो जिससे अर्थ भंग न होने पाए और शब्द अलग अलग न होने पाए, टूटने न पाए। तो उससे अच्छा है कि पूर्व मकल्पयत ऐसा कर दिया जाए, शत मदीना श्याम ऐसा कर दिया जाए। अगर बोलेंगे तो मंत्र के अक्षर में तो भेद होगा लेकिन संधि नहीं टूटेगी, संहिता नहीं टूटेगी। तो संहिता बिना तोड़े पढ़ना गुण है, तोड़ करके पढ़ना भी है तरीका, पढ़ सकते हैं, लेकिन गुण यह है कि संहिता बिना तोड़े पढ़ा जाए। मंत्र जैसा लिखा है जस का तस हूबहू बोला जाए। चित्रं देवाना मुदगा देवाना मुदगाधनिकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्ने आप्राद्या वा पृथिवी अंतरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा। शब्द हो जाए, शब्द को हम अलग बोल लेंगे लेकिन संधि को ऐसा तोड़ेंगे जिससे संहिता न टूटने पाए।
इसका ध्यान रखते मंत्रोच्चारण करें। ये माँ वाले में ज्यादा आता है भेद, इसीलिए मैंने इस पर आपको सचेत किया है। तो शतमदीना देवाना मुदगादनीकम यथा पूर्व मकल्पयत। माँ को अगले वाले के साथ जोड़ना है, पहले वाले के साथ नहीं जोड़ना है, ऐसा बोलेंगे तो शुद्ध उच्चारण आएगा। जी आदरणीय जज साहब उपस्थित ये है के मध्य में आचार्य जी, आदरणीय जज साहब जी हुए लेफ्ट हो गए हैं। जी चलिए आ जाएंगे वो। ओम जी भगवान 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 चादर और नमन जी नमस्ते। ओम नमस्ते। तो सत्यार्थ प्रकाश के अध्ययन में आज हम लोगों को संन्यास विधि का अध्ययन करना है। संन्यास क्या चीज है इसको देखना है। महर्षि ने संन्यास आश्रम की व्यवस्था भी सत्यार्थ प्रकाश में लिख दी है। पहले तीसरे दूसरे और तीसरे में ब्रह्मचर्य की बात कह दी, चौथे में गृहस्थों को सचेत कर दिया, पांचवें में वानप्रस्थों और सन्यासियों को कैसे कैसे होना चाहिए उसका वर्णन किया गया है। तो देखेंगे सन्यास कब होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसके बारे में ऋषि का वक्तव्य क्या है, मंतव्य क्या है, वो सुनेंगे। वनेषु च विहृत्यैवं तृतीयं भागमायुषः चतुर्थमायुषो भागं त्यक्त्वा संगान् परिव्रजेत्। वनों में आयु का तीसरा भाग माने 50 से 75 तक का समय, 75वें वर्ष पर्यंत वानप्रस्थ होके आयु के चौथे भाग में संगों को छोड़ के परिव्राट अर्थात सन्यासी हो जावे। 75 वर्ष के बाद में व्यक्ति सन्यास ग्रहण कर ले। अब यहाँ एक प्रश्न पैदा होगा कि आजकल आयु ही 70 साल की है, तब क्या करें? तो पहला तो उत्तर इसका यह है कि अपने आयु को लंबा करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, दीर्घायु होना चाहिए। उसके लिए आहार, निद्रा और संयम, ब्रह्मचर्य का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारा आयु अधिकतम लंबा हो सके, हम दीर्घायु हो सके। पहला उत्तर यह है। दूसरा उत्तर यह है कि अगर हम जानते हैं कि हमारा आयु हो सकता है 100 वर्ष हम पूरा नहीं कर पाएंगे, तो वानप्रस्थ के टाइम को कम कर दिया जाए और संन्यास के टाइम को ले लिया जाए। तो उसके बाद जब तक प्रभु रखे तब तक अपना प्रचार का कार्य, व्यवहार का कार्य, सन्यासी वाला कार्य कर दिया जाए। ऐसा ही हमने निश्चय किया हुआ है। तो वानप्रस्थ में थोड़ी तैयारी करने के लिए जाए और तैयारी करने के उपरांत फिर सन्यास में प्रवेश कर जाए। यह प्रश्न किया स्वामी जी ने, गृहाश्रम और वानप्रस्थ आश्रम न करके सन्यास आश्रम करे, उसको पाप होता है या नहीं होता है? ये प्रश्न उत्तर आया था पहले भी, कल परसों में भी आया था। तो ऋषि कह रहे होता है और नहीं भी होता, दोनों बातें हैं। या दो प्रकार की बात क्यों कहते हो? दो प्रकार की नहीं, क्योंकि जो बाल्यावस्था में विरक्त होकर विषयों में फंसे वह महापापी, और जो न फंसे वह महापुण्यात्मा सत्पुरुष है। पहले तो वैराग्य धारण कर लिया, जोश में आकर के संन्यास ग्रहण कर लिया, और संन्यास ग्रहण करने के बाद में अगर विषयाशक्ति में कहीं मन पर नहीं रोक पाए और फंस जाते हैं, फिर से अगर कहीं पर पुत्रेषणा, लोकेषणा, वित्तेषणा अगर सताने लग जाती है और व्यक्ति फिर उन लाल कपड़ों में भी अगर कहीं कोई गलत कार्य करता है, तो स्वामी जी लिखते हो महापापी है, साधारण पापी नहीं है वो। और जो न फंसे वो महापुण्यात्मा सत्पुरुष है। यदा हरेव विरजेत तदा हरेव प्रव्रजेत वनाद्वा गृहाद्वा ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत। जिस दिन वैराग्य प्राप्त हो उसी दिन घर व वन से संन्यास ग्रहण कर ले। गृहस्थ से सीधा भी सन्यासी हो सकता है और गृहस्थ से वानप्रस्थ होकर के भी सन्यासी हो सकता है, घर से भी जा सकता है, वन से भी जा सकता है। अद्वा वनाद्वा ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत। पहला पक्षक्रम सन्यास का कहा, और यह द्वितीय पक्ष, इसमें विकल्प अर्थात वानप्रस्थ न करे, गृहस्थ आश्रम ही से सन्यास ग्रहण करे। और तृतीय पक्ष यह है कि जो पूर्ण विद्वान, ये शर्त है देखिए, जो पूर्ण विद्वान, दूसरी शर्त है जितेंद्रिय, जिसने अपने इंद्रियों को जीता हुआ है, विषय भोग की कामना से रहित, परोपकार करने की इच्छा से युक्त पुरुष हो, वह ब्रह्मचर्य आश्रम ही से संन्यास ले लेवे।
और वेदों में भी कहा यतया ब्राह्मण से विजानता इत्यादि पदों से संन्यास का विधान है। परंतु नाविरतो दुश्चरिता न अविरता दुश्चरिता, जिसने दुराचार छोड़ा नहीं, ना शांता जिसके चित्त में शांति है नहीं, ना समाहिता और जो योगी है नहीं, समाधिस्थ है नहीं, और ना शांत मानसो आपी और जिसका मन शांत नहीं है, वह संन्यास लेके भी प्रज्ञान से परमात्मा को प्राप्त नहीं होता, उसका लाल कपड़ा बेकार ही है। जो व्यक्ति दुराचार में लगा हुआ है, इस लाइन को लगाइएगा तो जितने गांजा सुल्फा चिलम पीने वाले बाबा जी लोग हैं वो एक भी सन्यासी नहीं है। जो नशा किसी भी प्रकार का कर रहा है, जिसके अंदर जीवन में कोई सा नशा है, इसका मतलब ना तो उसका मन शांत है, ना तो वो योगी है, ना उसके चित्त में कहीं शांति है, ना वो दुराचार से ही पृथक है। तो अगर ऐसा व्यक्ति संन्यास लेगा भी तो प्रज्ञान से वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं करेगा, वो संसार की ही प्राप्ति करेगा, पैसे की ही प्राप्ति करेगा, लोगों से चरण स्पर्श की प्राप्ति कर सकता है, लोकेषणा वित्तेषणा पूरी कर सकता है, यश बड़ा भारी उसका फैला हुआ हो सकता है, लेकिन व्यक्ति परमात्मा की उपलब्धि, परमात्मा की प्राप्ति, आत्म मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता है। इसलिए यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञा, प्राज्ञा माने बुद्धिमान व्यक्ति, वांग मनसी यच्छेद, वांग मनसी वाणी और मन को नियंत्रण में रखे, बुद्धिमान व्यक्ति वाणी और मन को नियंत्रण में रखे, तद यच्छेद ज्ञान आत्मनि, या जो मन और वाणी है इनको ज्ञान और आत्मा में लगावे, अपनी वाणी को ज्ञान में लगावे और मन को आत्मा में लगावे। ज्ञानम आत्मनि महति नियच्छेद, ज्ञानम महति आत्मनि नियच्छेद, वो जो ज्ञान हो जाए उस ज्ञान को महान आत्मा परमात्मा में लगावे। तद यच्छेद शांत आत्मनि, और उसको फिर स्वात्मा को परमात्मा में लगावे और उस विज्ञान को शांत स्वरूप आत्मा में स्थिर करें। यह सन्यासी का करने का काम है। परीक्षलोकान कर्मचितान, हमारे कर्मों से चयन किए गए, आज हमारे जो वर्तमान शरीर हैं, जिस शरीरों में आज हम विद्यमान हैं, ये सारे के सारे शरीर हमारे द्वारा कर्मचित हैं। कर्मचित का मतलब कर्म के द्वारा हमने ही चयन किया है। जैसा जैसा हमारे पास है वो सब हमने ही चयन किया है। परमात्मा के पास में अनेक था, उनमें से मैंने ये चयन कर लिया है। तो इसमें परमात्मा को मत दोष देना कि कोई छोटा है, कोई बड़ा, कोई गरीब, कोई अमीर कैसे हो गया। हमने ही उसको चयन किया है और उसका आधार हमारा कर्म है। परीक्ष लोकान कर्मचितान, कर्म के द्वारा संचित लोगों की परीक्षा कर गए। ब्राह्मण व्यक्ति मतलब ब्रह्म में रत व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति निर्वेद मायाति, निर्वेद को, वैराग्य को प्राप्त करे। नास्ति अकृता कृतेन, वह व्यक्ति कृत के द्वारा अकृत नहीं है। तद विज्ञानार्थम स्वगुरुमेवा विगच्छेत, मेरे द्वारा कृत क्या है, अकृत क्या है, क्या कर्तव्य है, क्या अकृत है, तद विज्ञानार्थम, उसको जानने के लिए योगी एक और शर्त रखी, ब्रह्मनिष्ठा, वो ब्रह्म में स्थित होना चाहिए, ब्रह्म में निष्ठ होना चाहिए, उसके प्रत्येक क्रियाकलाप में ईश्वर की प्रतीति होनी चाहिए। ऐसे गुरु के पास में उस ईश्वर की उपलब्धि की पद्धति सीखने के लिए व्यक्ति को जाना चाहिए। सब लौकिक भोगों को कर्म से संचित हुए देखकर ब्राह्मण अर्थात सन्यासी वैराग्य को प्राप्त हो गए, क्योंकि अकृत अर्थात न किया हुआ परमात्मा, कृत अर्थात केवल कर्म से प्राप्त नहीं होता। इसलिए कुछ अर्पण के अर्थ हाथ में लेके वेदविद और परमेश्वर को जानने वाले उस गुरु के पास विज्ञान के लिए जावे, जाके सब संदेहों की निवृत्ति करे
परंतु सदा इनका संग छोड़ देवे। किनको किनको छोड़ देना है? तो अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना, जो लोग अविद्या के बीच में खुद ही डुबकी लगा रहे हैं। स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना, अपने आप को धीर और पंडित मानते हैं, मैं ही बड़का विद्वान हूँ। जंघन्य माना पर्यंति मूढ़ा, ऐसे मूर्ख लोग सर्वत्र दर दर ठोकरे खाते घूमते रहते हैं। कैसे? अंधेन इव नियमाना यथांधा, जैसे अंधे के द्वारा अंधे का हाथ पकड़ के ले जाया जा रहा हो, ऐसे ही गुरु और शिष्य दोनों ही नशे में मस्त अंधे के द्वारा ले जाए जा रहे हैं। अविद्यायाम बहुधा वर्तमाना, अपनी अविद्या में अनेक रूप से वर्तमान। वयम कृतार्था, हम कृतार्थ हैं, हम ही सफल है। इति अभिमन्यन्ति बाला, ऐसा अज्ञानी लोग मानते हैं। यत् कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात्, जो कर्मी माने कर्म करने वाले, रागात न प्रवेदयन्ति, राग से द्वेष से प्रवेदित माने प्रभावित नहीं होते हैं। तेनातुरा क्षीण लोकाश्चवन्ते, ऐसे लोग क्षीण लोकों में जाकर के गिर जाते हैं। वे लोग जाकर के पतन के रास्ते पर जाते हैं और अनेक प्रकार के अपुण्यकारी लोगों को वे लोग प्राप्त करते हैं। जो अविद्या के भीतर खेल रहे हैं, अपने को धीर और पंडित मानते और नीच गति को जाने हारे, जैसे अंधे के पीछे अंधे दुर्दशा को प्राप्त होते हैं, इससे मूढ़ दुखों को प्राप्त होते हैं। जो बहुधा विद्या में रमण करने वाले बाल बुद्धि हम कृतार्थ हैं वैसे मानते हैं, जिनको केवल कर्मकांडी लोग राग से मोहित होकर नहीं जान और जना सकते, वे आतुर होकर जन्म मरण रूप दुख में ही गिरते हैं और बार बार फिर से जाते रहते हैं। इसलिए वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था, वेदांत माने वेद का जो सिद्धांत है उसके विज्ञान को जान करके उसके द्वारा जिन्होंने अर्थ को विषय को सुनिश्चित कर लिया है, वेदांत के विज्ञान को समझ करके जिन्होंने अर्थ को ठीक से स्थापित कर लिया है, संन्यास योगा, संन्यास के योग से यतया शुद्ध सत्वा, यतया माने प्रयत्न करने वाले यति, और शुद्ध सत्वा माने जिनकी बुद्धि अत्यंत पवित्र है, ऐसे लोग ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले, वे ब्रह्मलोक में परांत काल तक परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे, वे वहां जाकर के मुक्त हो जाते हैं। जो वेदांत अर्थात परमेश्वर प्रतिपादक वेद मंत्रों के अर्थ ज्ञान और आचार में अच्छे प्रकार निश्चित संन्यास योग से शुद्ध अंतःकरण सन्यासी होते हैं, वे परमेश्वर में मुक्ति सुख को प्राप्त हो भोग के पश्चात जब मुक्ति में सुख की अवधि पूरी हो जाती है, तब वहां से छूटकर संसार में आते हैं। मुक्ति के बिना दुख का नाश नहीं होता, क्योंकि नवै शरीर से सता प्रिया प्रिय और अपहते अस्ति अशरीरम भाव संतम न प्रिया प्रिय स्पृशता। शरीर से सतः, जो व्यक्ति शरीर में विद्यमान है, शरीरी है, वह सुख दुख की प्राप्ति से पृथक कभी नहीं रह सकता। सुख होगा तो कभी दुख होगा, तो कभी दुख होगा तो कभी सुख होगा। यह हमेशा चक्रार पंक्ति तिष्ठति भाग्य पंक्ति, जो हमारे कर्म फलों की पंक्ति है, वो पहिए चक्के की तरह से होती है, गाड़ी के चक्के के तरीके से। गाड़ी के चलते समय जो चक्का आज नीचे है वो एक क्षण में ऊपर हो जाता है, जो ऊपर एक क्षण में नीचे हो जाता है। ऐसे ही हमारा जो कर्म फल है उसका भी पहिया कभी ऊपर कभी नीचे होता है। जब पहिया नीचे होता है दबता है तो दुख होता है, जब पहिया ऊपर आता है दबाव कम होता है तो थोड़ा सुखी होता है। इसलिए शरीर के रहते सुख और दुख से कोई व्यक्ति कभी पृथक नहीं रह सकता। और जो शरीर रहित जीवात्मा मुक्ति में सर्वव्यापक परमेश्वर के साथ, शरीर को छोड़ करके जीवात्मा मुक्ति में सर्वव्यापक परमात्मा के साथ रहता है। कैसे रहता है? शुद्ध होकर रहता है, तब उसको सांसारिक सुख दुख प्राप्त नहीं होता। इसलिए लोकैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च पुत्रैषणायाश्च उत्थाय अथ भैक्षचर्यं चरन्ति। लोक में प्रतिष्ठा व लाभ लोकैषणा है, धन से भोग व मान मिलना वित्तैषणा है,
और पुत्र आदि के मोह से युक्त होना, पुत्र की जगह शिष्य बनाने लग जाना, एक दो पुत्रों को छोड़ के जाना और 100 शिष्य बनाने लग जाना, तो ये पुत्रेषणा है। मेरे तो करोड़ों मित्र हैं, मेरे करोड़ों साथी हैं, मैं तो अमुक अमुक जिलाधिकारी हूँ, तो अमुक जिलाधिकारी तो मेरा चेला है। ये जो चेलागिरी है ये सब जो है पुत्रेषणा है। तो इन तीनों प्रकार के मोह को छोड़ करके सन्यासी लोग भिक्षावृत्ति करते हुए रात दिन मोक्ष के साधनों में तत्पर रहते हैं। प्राजापत्याम निरोप्येष्टिम तस्याम सर्ववेदसम हुत्वा ब्राह्मणः प्रव्रजेत। प्राजापत्य इष्टि को निरूपण करके उसमें अपने पास जो कुछ हो, वेदस माने धन संपत्ति प्रॉपर्टी, जो कुछ भी हो सब हुत्वा हवन करके दान करके दे करके ब्राह्मण प्रव्रजेत, जो व्यक्ति ब्रह्म रुचि वाला है वह व्यक्ति प्रव्रजन करे, वह व्यक्ति परिव्रज्या करे, वह व्यक्ति संन्यास ले ले। इसी को मनु जी ने कहा है प्राजापत्याम निरोप्येष्टिम सर्ववेदस दक्षिणाम आत्मन्यग्नि समारोप्य ब्राह्मण प्रव्रजेत गृहात्। प्राजापत्याष्टि को करके सर्व वेदस की दक्षिणा दे करके आत्मनि अग्निन समारोप्य, या जो अभी तक अग्निहोत्र करता था, अग्निकुंड में अग्नि जलाता था, अब वो उन अग्नियों को अपने अंदर अपने समान प्राण के स्थान पर अपने नाभि मंडल में उस अग्नि को स्थापित करके फिर ब्राह्मण प्रव्रजेत गृहात्, ब्राह्मण अपने घर से प्रव्रजन करे। इसका मतलब सन्यासी को अग्निहोत्र नहीं करना है, सन्यासी का अग्नि उसके शरीर में है और वहीं पर वो जप की साधना की अपनी आहुतियां चढ़ाता है। सन्यासी का जप ही उसकी आहुति है, इसलिए वो अग्निहोत्र नहीं करता है बल्कि प्राणों में प्राणों का अग्निहोत्र करता है। आत्मनि अग्नि समारोप्य ब्राह्मण प्रव्रजेत गृहात् यो दत्त्वा सर्वभूतेभ्यः प्रव्रजत्यभयं गृहात्। जो अपने पास जो कुछ है सबको सब प्राणियों को दे करके प्रव्रजति संन्यास लेता है वो निर्भय हो जाता है, उसको किसी का भय ही नहीं रहेगा। तस्य तेजोमया लोका भवन्ति ब्रह्मवादिना, वो ब्रह्मवादी होता है, ब्रह्म का प्रवचन करने वाला होता है, वेद का और वेद के रचनाकार परमात्मा का प्रवचन करने वाला होता है। तस्य लोका तेजोमया भवन्ति, उसके सारे लोग प्रकाश से युक्त होते हैं, वो कभी अज्ञान से अविद्या से ग्रस्त होकर के किसी कार्य को नहीं करता है, उसका लोक प्रकाशमय होता है और वो अपने सारे कार्यों को प्रकाश में ही करता है। प्रजापति अर्थात परमेश्वर की प्राप्ति कर इष्टि अर्थात यज्ञ करके उसमें यज्ञोपवीत शिखादि चिन्हों को छोड़ आहवनीय आदि 5 अग्नियों को प्राण अपान व्यान उदान और समान इन 5 प्राणों में आरोपण करके ब्राह्मण ब्रह्मविद घर से निकलकर सन्यासी हो जावे। जो सब भूत प्राणी मात्र को अभय दान देकर घर से निकल के सन्यासी होता है उस ब्रह्मवादी अर्थात परमेश्वर प्रकाशित वेदोक्त धर्मादि विद्याओं के उपदेश करने वाले सन्यासी के लिए प्रकाश में अर्थात मुक्ति का आनंद स्वरूप लोक प्राप्त होता है। यह है सन्यास और यह है सन्यासी को कैसे होना है, कैसे व्यक्ति सन्यासी होगा, इसके बारे में स्वामी जी ने यहाँ पर परिचय दिया है। और उसके बाद में फिर सन्यासियों के 16 श्लोकों में सन्यासियों का कर्तव्य लिखा है। तो सन्यासियों का क्या धर्म है, उनका क्या कर्तव्य है, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज इस समय इस प्रसंग में अगर किसी के मन में कुछ शंका जिज्ञासा हो तो वे लोग जान सकते हैं, अथवा सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम सोमोल्लास के विषय में आप अपनी चर्चा प्रस्तुत कर सकते हैं। मैं आज के पाठ को यहीं पर विरमित कर रहा हूँ। ओम जी सर। थोड़े दिन पहले मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, भारत की अवनति के 7 कारण। हाँ जी है, पुस्तक है। तो उसमें 7 कारणों में एक कारण दिखाया गया कि भारत में जो लगभग 25 लाख निकम्मे साधुओं की फौज है, हाँ, ये भारत की अवनति का एक कारण है। जहाँ पर आपने ये परिभाषा बताई सन्यासी की। कुंभ के मेले में देखिए कितने सन्यासी रहते हैं, क्या क्या करते हैं। जी। तो वह एक भी सन्यासी के लक्षण वाले लोग नहीं है। वो घर में उनको मेहनत करनी पड़ती थी और लाल कपड़ा पहनने के बाद बिना मेहनत के खाने को मिल जाता है।
इसीलिए उन्होंने घर के झंझट को छोड़ा। नारी मुई घर संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। लेकिन आचार्य ये लिखा बाबा तुलसीदास ने इनके बारे में। एक शंका यहाँ पर आचार्य गहरी उत्पन्न हो रही है। आपने कहा कि सन्यासी हो तो भी 2 बच्चों को छोड़ करके 1000 सी सेना बनाने चल पड़े, तो इसमें अपने स्वामी जी पतंजलि पीठ में जो कर रहे हैं, तो यहाँ एक संख्या खड़ी हो रही है कि क्या ये सन्यासी के कर्तव्य से थोड़े से अलग हुए हैं क्या? जो यहाँ पर जो मूल है कि उसका लक्ष्य मुक्ति का है, सन्यासी निरंतर ज्ञान साधना में रत रहते हुए मुक्ति की तरफ बढ़ रहा है। थोड़ी सी संख्या यहाँ हो। स्वामी जी राजर्षि सन्यासी राजर्षि है वो। राजर्षि जी, वो राजर्षि है। उनको भारत को बदलने की चिंता है। आपने नया वो दिन रात सोते जगते भारत को उसको परिवर्तित करना चाहते हैं। आपने नामकरण कर दिया स्वामी जी का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो राजर्षि हैं। आचार्य जी नमस्ते। जी जी नमस्ते भैया। कह रहे हैं कि यदि इसके माता पिता अभी हैं और बूढ़े हो गए हैं तो इनको छोड़कर कैसे संन्यास ले सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा। उसके पुत्र लोग हैं कि नहीं है? मान लीजिए इसके पास पुत्र नहीं है, अगर पुत्र भी नहीं है, अगर पुत्र भी नहीं है, केवल माता पिता ही है जी, तब संन्यास तो उनको कहना चाहिए। अंदर लोग में रह सकते हैं, उस कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए उनको वानप्रस्थ में रहना चाहिए। और अगर वहाँ वानप्रस्थ जहाँ पर रहे, अगर वहाँ पर ऐसे लोग और वानप्रस्थी हो जो हमारे माता पिता का सेवा सत्कार कर सके, तो संन्यास में जा सकते हैं। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आचार्य जी यदि कोई सन्यासी अगर राम सुनो जी ये कह रहे थे, जैसे अगर कोई सन्यासी अगर उपदेश करने के लिए किसी के घर जाए तो क्या वहाँ अग्निहोत्र करवा सकता है कि नहीं? न को पौरोहित नहीं करना चाहिए। सन्यासी को पौरोहित, अगर सन्यासी पौरोहित करेगा तो जो गृहस्थी पुरोहित है उनका भाग छीनेगा। अच्छा, जो गृहस्थ पुरोहित है जिसको धन चाहिए उसका हिस्सा वो मारेगा, यानी केवल उपदेश करेगा। इसलिए सन्यासी केवल उपदेश करेगा, बस पौरोहित नहीं करेगा। अगर ऐसी कोई स्थिति हो, जैसे मैं आपके यहाँ आया, मैं सन्यास में हूँ और आपके यहाँ आया और आपने कहा मुझे अग्निहोत्र करना है, तो मैं वहां पर उपस्थित हो जाऊं विनोद में। हाँ जी आप अग्निहोत्र करिए, मैं यहाँ बैठा हूँ। आप मेरा वरण नहीं करेंगे, मैं आपका ऋत्विक नहीं हूँ, मैं आपका पुरोहित नहीं हूँ, मैं उपस्थित हूँ। आप अपना यज्ञ करिए, कहीं गलती होगी तो मैं आपको उस दोष को समझा दूंगा, लेकिन मैं मंत्र पाठ करूँ, आप आहुति डालो, व्यवस्था मैं नहीं करूँ। और वहां पर सन्यासी मंत्र को सुनेगा, आपकी गलती को सुधारेगा, आपको मंत्रार्थ बताएगा, आपको उपदेश करेगा, लेकिन ऋत्विक वर्ण होकर के वो पुरोहित बन करके आपका पुरोहित नहीं करेगा। दक्षिणा गले नहीं पड़नी चाहिए। दक्षिणा भी नहीं लेगा, दक्षिणा गले नहीं पड़नी चाहिए। अगर मुझे वहां पर उपस्थित होना पड़ा, मुझे उपस्थित होना पड़ा, आपने यज्ञ किया, यज्ञ करने के बाद आपकी दक्षिणा होगी, तो मैं कहूंगा उस दक्षिणा को किसी गुरुकुल में भेज दीजिए। जहाँ पर ब्रह्मचारी लोग विद्या प्राप्त कर रहे हैं वहाँ के लिए आप दान कर दीजिए, जिससे आपका दान भी विद्या वाला हो जाए। अच्छा जी, भोजन ग्रहण कर सकता है कि नहीं? हाँ भोजन करेगा, भोजन करेगा, भोजन करे, भोजन तो मांग के करेगा, नहीं खिलाओगे तो मांग के खाएगा। सिर्फ भोजन ही लेना है। हाँ सिर्फ भोजन लेना है बस। जब आचार्य जी सन्यासी को प्रताड़ता है
एक गृहस्थ सन्यासी हो सकता है, सन्यासी। हाँ, वो गृहस्थ आश्रम में है लेकिन फिर भी सन्यास के कर्तव्य निभाता है वो। सन्यासी कर सकते हैं। हाँ, उसे गृहस्थ सन्यासी कहना पड़ेगा, गृहस्थ सन्यासी। वो गृहस्थ सन्यासी है। स्वामी जी ओम। जी 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 जैन जी। ये है कि आपने बताया कि सन्यासी को हवन यज्ञ नहीं करना चाहिए, अंक्तियां नहीं देनी चाहिए। तो गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने लिखा है कि अनाश्रितम कर्म फलम कार्यम करोति कर्म योति स सन्यासी च योगी न च निरार्गे न चाक्रिय स च निरार्गे चाक्रिय। इसका मतलब निराग्नि, निराग्नि सन्यासी च योगी न च निरार्गिन चाक्रिय, वो अक्रिय हो, इसका मतलब क्रियाशील न हो। इसका हमको बता दीजिए जरा। निराग्निरक क्रिया हो, निराग्निरक क्रिया शब्द है वहाँ पर। जी, निराग्नि चाक्रिय अक्रिया जी। वो जो सन्यासी होता है, जो योगी होता है, वो जो कर्म करता है वो मैं करता हूँ इस भाव से नहीं करता है। मुझसे करवाया जा रहा है, मेरे प्रभु का आदेश है, उसका जैसा आदेश है मेरे द्वारा किया जा रहा है। मैं वहाँ करता नहीं होता हूँ, अक्रिय होता हूँ। जैसे कुल्हाड़ी काटती है, लेकिन कुल्हाड़ी काटती जब उसके द्वारा कटवाया जाता है, इसलिए जब दंड मिलेगा तो कुल्हाड़ी से काटने वाले को मिलेगा, कुल्हाड़ी को दंड नहीं मिलेगा। तो अगर मेरे द्वारा करवाया जाएगा तो मेरा कोई कर्मफल नहीं बनेगा, मुझे कोई कर्मदंड नहीं मिलेगा, मेरा कोई कर्माशय नहीं तैयार होगा। प्रभु की इच्छा, प्रभु की आज्ञा, उन्होंने करवाया, मैंने किया। बोलते हैं अक्रिया है। अनाश्रित भाव से कर्म करे, किसी का श्रेय। हाँ, अनाश्रित मतलब मैं करता हूँ या सोच के न करे, मुझसे करवाया जा रहा है ये सोच के करे। जी जी। मेरा प्रभु, मेरा पिता मुझसे कह रहा है कि ऐसा करो, मैंने किया। जी, हम जो भी कार्य, अगर गृहस्थ में रहकर भी हम कोई कार्य करते हैं और अप्रिय भाव से करते हैं, अनासक्त भाव से करते हैं, तो वो भी तो कर्मफल को हमको नहीं बांधेगा। हाँ, बिल्कुल नहीं बांधेगा, बिल्कुल नहीं बांधेगा। गृहस्थ में रहकर भी कार्य किया जा सकता है जी। अक्रिय भाव से करें, जो भी कर्म करें प्रभु को अर्पण करके अनासक्त भाव से करें, तो भी तो संन्यास की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल संन्यास की जरूरत तो है ही। क्यों है? हमको, हम यही जानना चाहते हैं। हम गृहस्थ हैं, हम घर परिवार को देखते हुए अनासक्त भाव से पांचों यज्ञ करें, फिर भी हमको दूसरे लोगों से प्रभावित होकर के सुखी दुखी होना पड़ता है। आचार्य, अगर हम गृहस्थ में रहते हैं तो दूसरों के कारण से हमको सुखी दुखी होना पड़ता है। आचार्य जी ओम। जी जी। मुक्ति का जो लक्ष्य है, हाँ जी हाँ जी, मुक्ति का लक्ष्य क्या इतना आसान है कि गृहस्थ में रहते हुए उसको प्राप्त कर लिया जाए? गृहस्थ में रहते हुए प्राप्त, यानी गृहस्थ अगर उस कोटि का गृहस्थ हो, मान लीजिए अगर उस कोटि का गृहस्थ हो जहाँ पर आपको कोई इस तरह से व्यथित न करने वाला हो, या तो कोई व्यक्ति अगर दुखी और आप वहाँ पर अगर प्रसन्न मुस्कुरा दीजिए तो आपको तो लोग चढ़ बैठे। कैसे संभव है आचार्य जी, घर में रह करके हम दुखी नहीं होंगे? कैसे संभव है ये? वही कह रहा हूँ, जब हम घर में होते हैं तो दूसरे लोगों के कारण से सुखी दुखी होना पड़ता है, इसलिए घर से अलग होने की बात कही गई है। लेकिन
अभ्यास वैराग्य से तो ये संभव हो सकता है ना। कोई कुछ कहे, हम समझे मेरे पूर्व जन्म का प्रारब्ध था जो ये बोल रहा है, उससे हम दुखी ना हो। आपको सोचना पड़ रहा है ना, आपको ये सोचना पड़ रहा है कि मुझे कह रहा है लेकिन मैं नहीं चिंता करूंगा, मतलब मन में कहीं न कहीं तो है क्लेश। मन को समझाना पड़ रहा है। जी जी, ऐसी स्थिति में मन को समझाना ही ना पड़े। मन ही तो बंधन मोक्ष का कारण है आचार्य जी। अब यही तो झंझट फंसता है, इसीलिए तो छोड़ने की बात हो रही है, इसीलिए संन्यास की बात हो रही है। आचार्य जी, जो घर नहीं छोड़ सकता वो दुनिया छोड़ने के लिए, मुक्त होने के लिए क्या प्रयास करेगा? जो घर नहीं छोड़ पा रहा है, जो घर को भी नहीं छोड़ पा रहा है, वो संसार को छोड़ करके आचार्य जी संसार में फिर से संसार में न आना पड़े। जो घर नहीं छोड़ पा रहा है वो संसार में फिर से न आना पड़े, इतना प्रयास पुरुषार्थ कर ले, वो ऐसा कैसे सोच सकता है? वो घर से हम सारे कर्मों को बना सकते हैं, आतिथ्य यज्ञ करके, लोगों को दान देके, लोगों की सत्कार सेवा करके। घर से बढ़ के, गृहस्थ से बढ़ के तो सेवा हो ही नहीं सकती अगर सच्चे मन से किया जाए। ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन वो आपको स्वर्ग देगा, मोक्ष नहीं देगा। उससे आपका स्वर्ग बनेगा, मोक्ष नहीं बन पाएगा। मोक्ष बनने के लिए तो छोड़ना पड़ेगा। आचार्य, स्वर्ग भी नहीं बनेगा। नहीं, स्वर्ग तो बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। तो बच्चे अपने मन से निर्णय लेना चाहते हैं, घर में बैठे बैठे हम उनको समझाते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, वो खुद करके देखना चाहते हैं, तो स्वर्ग बनेगा क्या? मेरा अपना जीवन, मेरे कर्म पवित्र है, मेरे कर्म श्रेष्ठ है, और मैं अपने मन को इतना समझा सका हूँ, तो निश्चित तौर पर मेरा तो स्वर्ग बनेगा। ये वाला वर्तमान वाला घर भले ही न बने, पर मेरा अपना जीवन तो स्वर्ग बनेगा। जब ये जो वर्तमान के जो हमारे साथी हैं, पति पत्नी, पिता पुत्र, माता पिता, भाई बंधु जो हैं, वो सब के सब मेरे कर्म चितान लिखा था ना, ये कर्मचित है, वो मेरे कर्म से उनका चयन किया गया है। उनके साथ अपने कर्तव्य को आप अपने कर्मानुसार चयन करेंगे, बिताएंगे, निभाएंगे। फिर भी अगर आप अपने आप को ठीक रख सकते हैं तो आपका अगला स्वर्गमय वातावरण में आएगा। ये वाला तो कर्मचित है, इसको तो आप भोगना ही भोगना है, इसको तो आपको करना ही करना है। आचार्य जी, मेरा मानना है कि स्वर्ग नरक तो सब संसार में है। इसी संसार की बात कर रहा हूँ मैं, अगले आप कहीं आकाश ऊपर की बात नहीं कह रहा हूँ। स्वामी जी, यही मेरा तो सबसे बड़ा एक भ्रम है कि इसको कैसे पूछे, आप मिल गए इसलिए अपनी शंका का समाधान करना। देखिए, मन में ही हमारे सारे दुख सुख हैं, मन्नाथ बंधन मोक्ष कारणम। तो मैं तो समझती हूँ कि घर में रह के आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं और आनंद पा सकते हैं, बशर्ते मन को समझा लीजिए। वही मैं भी यही कह रहा हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, सुख प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष का लक्ष्य तो बहुत उच्च कोटि का है ना। स्वामी जी, जीवन मुक्त भी तो हुआ जा सकता है। अभी प्रश्न उठा था कल की, जनक जी विधेय थे, जीवन मुक्त हुआ जा सकता है, लेकिन मोक्ष प्राप्त करने के लिए तो उसको छोड़ना पड़ेगा। और आचार्य जी, अगर हम मोक्ष न प्राप्त करना चाहें, हम कार्य करते रहे, हर बार जन्म ले और तो क्या दिक्कत? ठीक है, स्वर्ग में रहिए, अच्छी बात है, दिक्कत किसको है? कोई दिक्कत नहीं। परमात्मा का क्या आदेश है आचार्य जी? संसार को अच्छा बनाइए, अपना भी अच्छा बनाइए, संसार सुंदर रहेगा। परमात्मा का क्या आदेश है? मुक्ति का आदेश है या नहीं? परमात्मा का आदेश परमात्मा ने तो संसार बनाया इसलिए जिससे आप सब लोग मुक्ति को प्राप्त करें। मुक्त नहीं होंगे तो संसार परमात्मा को बनाना ही पड़ता रहेगा। जीवन बैठे बैठे हम यहाँ पर जीवन का उद्देश्य हम तय करेंगे क्या? परमात्मा ने तय किया हुआ है ना वो, कि हमें सुख में, हमें स्वर्ग में, परमात्मा ने तो मुक्ति का तय किया हुआ है। पर कोई व्यक्ति 2 नंबर का हो तो क्या करेगा? 1 नंबर वाला मुक्त होगा, 2 नंबर वाला तो यही रहेगा। अच्छा जी, जी अच्छा जी, अगर मुक्ति ही मार्ग है, मुक्ति में ही मुक्त ही होना है, तो फिर जीवन चक्र में बनाने का परमेश्वर का उद्देश्य क्या है?
उद्देश्य केवल आपको मुक्त करने का है। तो फिर आत्मा को बनाने का उद्देश्य फिर प्रभु का कहाँ रह गया? फिर तो उन्होंने मान लीजिए अगर हम बनाया है और उसका उद्देश्य दे दिया कि आप मुक्त होइए, तो परमात्मा ने इस चीज की रचना ही फिर क्यों की? परमात्मा ने आत्मा को नहीं बनाया है, परमात्मा ने आत्मा की इच्छा को पूर्ण करने के लिए उसके लिए संसार बनाया है और कहा है कि ये संसार तुम्हारे भोग के लिए है और अपवर्ग के लिए भी है। अगर तुम वैसा प्रयत्न करोगे तो मुक्त हो जाओगे, नहीं प्रयत्न करोगे तो भोग तो तुमको प्राप्त ही होगा। अब आपके पास चयन करने का रास्ता है कि आपको मुक्त होना है कि भोग मिलना है। कहने के लिए इस उद्देश्य से अगर सभी लोग मुक्त हो जाए, एक मुक्त मार्ग की तरफ बढ़ जाए और सारे लोग मुक्त हो जाए, तो फिर परमेश्वर को दूसरी संरचना बनानी पड़ेगी। बहन कुसुमलता जी कह रही कि यही रह जाती क्या दिक्कत, आप कह रहे सब मुक्त हो जाएं, कैसे सब मुक्त हो जाएंगे? सब कभी भी मुक्त नहीं होंगे, ऐसा कभी नहीं होगा कि सब मुक्त हो जाएं। तो सृष्टि का चक्र ऐसे चलता रहेगा, मुक्ति के लिए लोग प्रयास करते रहेंगे और सृष्टि चलता रहेगा। जी, सृष्टि का चक्र चलता रहेगा, मुक्ति का प्रयास होता रहेगा। उनमें से जो एक नंबर वाले होंगे वो लोग मुक्त होंगे, बाकी लोग इस संसार में आते जाते रहेंगे। अच्छा करके आएंगे तो सुख में आएंगे, बुरा करके आएंगे तो दुख में आएंगे। अच्छा ठीक है आचार्य जी, आप यहाँ 40-45 लोग जुड़े हैं, एक मत नहीं हो पा रहे हैं और आप कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि सब लोग मुक्त हो जाएं। यहाँ सब लोग मुक्त नहीं होना चाहते और कुछ लोग कह रहे हैं कि सब लोग मुक्त हो जाएं। 45 लोगों में एक मत नहीं हो पा रहा है, यहाँ तो करोड़ों की संख्या है। आचार्य जी, मुन्ने लेकिन इस मति को देखने वाले ईश्वर ने ही बनाया है संसार की एको हम बहुत श्यामी। उसने सोचा कि मैं एक हूँ, अपने से बहुत बना दूं, देखे सब हमारा क्या करते हैं। संसार में आके जो हो रहा है आचार्य जी, कोरोना हो रहा है, ये सब हमारे कर्मों का है फल जो हमने बिल्कुल हो रहा है। बिल्कुल है कर्मों का फल। विचार शक्ति ही ब्रह्मांड में जाती है और हमें सुख आनंद देती है। जैसा विचार देंगे, अगर असत है तो असत ही मिलेगा, सत है तो सत ही मिलेगा। इसलिए मेरा कहना है आचार्य जी कि घर में कार्य करिए, मन को आहार से विचार से करिए। और सबसे बड़ा स्वर्ग है, देखिए कहा गया है ना इसमें, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तुले लेता ही सकल विधि जो सुन लो सत्संग। ये तो सत्संग की प्रशंसा के लिए जुगाड़ है ये बहन जी। ये प्रमाण का तुलसी बाबा को प्रमाण में मत लाइएगा। हम प्रमाण में मैंने कहा तुलसी बाबा को प्रमाण में मत लाइएगा, वो कभी लोग हैं जी। वही कह रहे हैं कि ये जो बातें हम लोग कर रहे हैं आत्मा का खुराक है आचार्य जी। तो आप तुलसी बाबा का कितना गलत बात है ये कि स्वर्ग और अपवर्ग को सत्संग के सामने सबको फेल कर दिया। एक सत्संग का मतलब सत्संग को प्रशंसा करना, इसलिए स्वर्ग अपवर्ग सब खत्म कर दिया। ये तुलना एकदम हीन तुलना, किसी काम की तुलना नहीं है। ये केवल सत्संग की प्रशंसा के लिए कवि का वचन है, व्यक्ति को सत्संग करना चाहिए। इसलिए कुछ भी प्रमाण की तो महागलत बात है कि अपवर्ग सत्संग के सामने अपवर्ग बेकार है। एकदम अकथनीय है, बिल्कुल नहीं कहने के लायक है। चलिए, भ्रम तो आपने हमारा तोड़ा। निकलता है ना आचार्य जी, इसी से क्षण के निकलता है विवेक। हाँ, ये कवि लोग हैं और कवि को सत्संग की प्रशंसा करनी है तो बाकी सबको छोटा बता के सत्संग को महत्व बता दिया। स्वर्ग अलग सुख है, अपवर्ग अलग सुख है। सत्संग से स्वर्ग मिलता है जी, सत्संग से अपवर्ग भी मिलता है जी। सत्संग दोनों का कारण है, लेकिन अपवर्ग का जो सुख है वो सत्संग के सुख से कम है, ये कहना तो एकदम बेवकूफी है। आचार्य जी, स्कूल में जाने से पढ़ाई करने से विद्या मिलती है,
ये बात कि स्कूल जाओ, इसको कहीं कोई विद्या बेकार है, स्कूल ही जाना ठीक है, ऐसा कोई कहेगा तो समझदारी की बात है ये। जी आचार्य जी, हाँ, अपवर्ग के बारे में थोड़ा बताया आचार्य जी। आप राजरतन जी, पाप पा माने होता है पाप या पुण्य। पा माने पाप या पुण्य, भा माने पाप और पुण्य का फल, बा माने उस फल की वासना, भा माने उस वासना से भोग, और माँ माने उस भोग से मरण। यह पापा बाबा माँ, इसका नाम है पवर्ग। ये पांचों छूट जाए तो हो जाएगा अपवर्ग। साधु साधु, क्या बात है। पाप करे पुण्य करे पा, उसका फल मिले फा, फल को प्राप्त करके वासना होगी बा, भोग होगा भा, और बोल तो रहा हूँ, दोबारा तो बोल रहा हूँ। पूरी रिकॉर्डिंग है भांजी, पूरी पापा बाबा माँ को पवर्ग बोलते हैं ना व्याकरण में। हाँ जी है। पवर्ग माने पापा बाबा माँ। अच्छा, पापा बाबा माँ का नाम है पवर्ग। अब इसमें पा से पाप और पुण्य जी, भा से उसका फल, बा से उसकी वासना, भा से उसका भोग, और भोग के उपरांत मृत्यु मरण, फिर पाप पुण्य फल भोग वासना मरण, फिर पाप पुण्य फल भोग वासना मरण, फिर पाप पुण्य फल भोग वासना मरण। यह है पवर्ग, और इससे निकल जाइए तो आपका हो गया अपवर्ग। धन्यवाद आचार्य जी। आचार्य जी, जी आचार्य जी नमस्ते। अन्य लोग कह रहे हैं नमस्ते। अन्य लोगों का आचार्य भी जी, प्रश्न आएगा। तुलसीदास जी ने कहा है, हेलो आचार्य जी। हाँ जी, हाँ जी। तुलसीदास जी ने कहा है कि तर्क जी। मत करिए। उसमें एक दोहा है ना कि देखिए भूल गया, तो तर्क करने के लिए उन्होंने मना किया है, और तर्क नहीं होगा, जबकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि तर्क करिए, ज्ञान विज्ञान जानिए तब मानिए। और उन्होंने मना कर दिया है कि कुतर्क करने की जरूरत नहीं है। हर के भजे सो हर के होई, नहीं ये नहीं है। चलिए उसको तो उसको खोल लीजिएगा। अन्य लोगों के भी प्रश्न कुछ ले लिए जाए। दुर्गेश भट्टा जी, ठीक ठीक ले लीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आने दीजिए, आने दीजिए। और जिन किसी ने भी जो प्रश्न आचार्य जी ने दिए हुए हैं उनमें किसी को बोलना है तो भी बोलेंगे। आइए आचार्य जी, जी ये जो साधु मिलते हैं जो घूमते रहते हैं, जैसे हमें दिखाई पड़ते हैं, जी जी। जो 14 अखाड़े हैं उसी में से हैं। हाँ हाँ हाँ, उसी अखाड़ों में सब जुड़े हुए हैं। तो अभी हमें लगता है कि पहले तो इनका काफी महत्व था, विदेशों में भी शायद उनकी शाखाएं थी, अब लक्ष्य से भटक गए हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल लोगों ने तपस्या को नहीं रखा है ना, तपस्या के गलत, तपस्या माने आग जला के बैठे रह लिया। आचार्य जी इन्हीं सबको मेले में मैंने परंपराएं हैं, नाच परंपरा की एक परंपरा उनमें है, नाच परंपरा उनमें एक है, ऐसी अनेक परंपराएं हैं। एक नागा परंपरा है, नागाओं में भी अनेक प्रकार के नागा हैं। जी आचार्य, समय हो रहा है। किसी का हर परंपरा में बड़े बड़े मंडलेश्वर और शंकराचार्य हैं।
इनके लिए लिखा जाता अनंत श्री विभूषित। आचार्य जी भव का अर्थ होता है। उनके विशेषण लोग लिखते हैं अनंत श्री विभूषित। जी लक्ष्मी नारायण जी। जी प का मतलब वो है पाप पुण्य फल हो गया, व से वासना हो गया, भ से क्या अर्थ है? भोग, वासना के आधार पर भोग मिलेगा ना। भोग भोग जैसी वासना होगी वैसा भोग मिलेगा। जी भोग को भोगेंगे माँ से मर जाएंगे। आचार्य सारे लोग सन्यास की तैयारी कर रहे फिर हैं क्या? पैदा होंगे फिर सारे लोग सन्यास की तैयारी कर रहे हैं क्या, जो पूछ रहे हैं प्रश्न बड़े जोर से? लक्ष्मी नारायण जी लक्ष्मी नारायण जी राजरत्न जान तो ले फिर करने की भी हो सकता है, प्रेरणा हो जाए जीवन में। जी। हाँ, परीक्षा देने के लिए कोई लोग हैं आज या नहीं? आचार्य जी जान तो लेने दीजिए जी। ओम आचार्य रिमोट के बाद कहा जाता है मोक्ष में क्या आएगा? तो मोक्ष मिलकर करेंगे क्या, मतलब आगे क्या कहा जाएगा? मोक्ष मिलकर के आनंद प्राप्त करेंगे। अभी हम लोग जीवन में क्या रहते हैं, क्या करते हैं? सोना जगना रहना सहना खाना पीना, इसका उद्देश्य क्या है? सुखी रहना। अगर वो सुखी अनंत काल तक रहने को मिल जाए तो क्या परेशानी है? हाँ, तो परमात्मा के न्याय में, परमात्मा के ब्रह्मांड में जो उसका विस्तृत ब्रह्मांड है, जीवात्मा उसमें भ्रमण करता है और आनंद भोगता रहता है। आनंद की व्याख्या चाहिए। पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करता है। आनंद क्या है? ये तो बहुत मुश्किल का प्रश्न है। हाँ, इसीलिए पूछ रहा हूं। पंडित जी इसको तो पंडित जी आनंद वो है जो गुड़ और चीनी का भेद बता दे। गुड़ चीनी खिलाए नहीं, आप कैसे पता चलेगा? मैं आ रहा हूँ मिठाई आज तक कर्ज में है। आपको फेल करने के लिए मैं आ रहा हूँ। डॉक्टर साहब मिठाई उधार है अभी। बस आते हैं कहते हैं लेके नहीं आते हैं। हम आपको फेल नहीं होने देना चाहते हैं डॉक्टर साहब, हम चाहते हैं कि आप पास रहें, इसीलिए नहीं लेके। आचार्य जी मुक्ति के बाद आनंद को ऐड नहीं कर सकते। मुक्ति के बाद अनुभव कर सकते हैं। ओम आचार्य जी समाप्त करेंगे यहाँ पर प्रश्नों को। आदरणीय जज साहब हमारे मध्य में है, आज के सत्र का संबोधन मार्गदर्शन उनका रहेगा। आदरणीय जज साहब। एक प्रश्न है। नहीं, ये प्रश्न नहीं मुक्ति के होगा। बाद क्या आत्मा, मुक्ति के बाद आत्मा क्या इसी तरह ब्रह्मांड में विचरती रहती है? प्रश्न ग्रुप में डालिएगा। जी पूरे ब्रह्मांड में विचरती रहती है। आदरणीय जज साहब सुन पा रहे हैं क्या? लग रहा है आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच रही है या कहीं व्यस्त हैं। तो किसी का प्रश्न, किसी को परीक्षा देनी है तो परीक्षा के लिए, नहीं तो शांति पाठ। जिस किसी का प्रश्न रह गया उसको ग्रुप में डालें। उसका जवाब एक प्रश्न ग्रुप में पड़ा हुआ था, उसका जवाब आचार्य जी दे। तनु जी ने डाल रखा है, आप तो पढ़ते नहीं। एक प्रश्न आचार्य जी तनु जी ने डाल रखा। तनु जी है तो बताओ अपना प्रश्न। आचार्य जी देख करके उसको ऑडियो रिकॉर्ड कर लेंगे, डाल देंगे। समय हो रहा है डॉक्टर साहब। आचार्य जी मेरा था आत्मा का जो है आदमी का अनुभव और बंधन में दोनों एक ही है या कई माइक खुले बंद करिए, अनिल जी माइक बंद करिए। हम बंद करें?
आप बताइए, आप बताइए, तनुजा बताइए। जी आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये था कि जो आत्मा का बंधन में होना और अधीन होना दोनों एक ही है या फिर अलग अलग है दोनों? बंधन में होना और अधीन होना दोनों एक ही प्रसंग है जी, लेकिन अधीन में स्वाधीन भी हो सकता है, बंधन में स्वबंधन नहीं हो सकता है। असंगो वयम पुरुष है कि ये तो सांख्य दर्शन में बताया गया कि उसका स्वभाव है ये। हाँ जी 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 जी। तो और जो मुक्ति के लिए भाई जब वो बंधन में होता है तभी तो वो मुक्ति के लिए प्रयास करता है। वेद शास्त्र सभी जो है इसका गुणगान करते हैं कि मुक्ति के लिए प्रयास करना है। यदि वो बंधन में ना के लिए प्रयास करना तो व्यर्थ ही होगा, और ये मतलब ज्ञान देना भी ईश्वर का जो है गलत होगा, सिद्ध हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। बस ये शंका थी थोड़ा बंधन में है। वो बंधन में तो पड़ता ही है तभी वो मुक्ति के लिए प्रयास करता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आप अपने बच्चों से सबसे पूछिए कि तुमको स्कूल जाना अच्छा लगता है, छुट्टी रखना अच्छा लगता है? जी। गायों को छोड़िए तो प्रसन्न होती हैं, जी जी। बांधिए तो बड़ा झटक पटक करती, मुश्किल से बांधना पड़ता है। जी अच्छा। तो बंधन में आने में व्यक्ति कष्ट अनुभव करता है, स्वतंत्र होने में सुखी होता है। भले वो स्वतंत्र, भले उसको खाने पीने को कुछ न मिले, घूम रहा हो, लेकिन फिर भी बांधिए तो भागेगा। जी। ये तो इसलिए बंधन स्वभाव से जीवात्मा को स्वभाव से मुक्ति चाहिए। और आत्मा बंधन में भी तो अपने ही कारण से आता है, किसी और के कारण से तो आता नहीं है। नहीं, अपने ही कारण से, अपने केवल अज्ञान के कारण से, अपने अज्ञान के कारण से आता है। कारण ही जो बंधन में आता है, इसी कारण जी स्वयं। आचार्य जी, इसमें एक उदाहरण जो दिया गया था कि स्फटिक का मतलब रखा गया था कि आत्मा है और वो किसी रंग के पास पहुंच जाता है, किसी भी रंग के साथ लगा रहता है तो उसी रंग में रंगा रहता है। नहीं, वो उदाहरण चित्त के लिए था, सब आत्मा के लिए नहीं था। चित्त और आत्मा का संबंध था ना? नहीं, चित्त का और संसार का संबंध था वो। अच्छा, उसमें चित्त और संसार का संबंध है। जी। हाँ, चित्त और संसार जो है, चित्त के ऊपर उसका वो पड़ता है संकेत, और चित्त जो है वो संसार से लगा हुआ रहता है। जी। ओम भारत केवल जीवात्मा को केवल इतना है कि उसने चित्त से मोह कर लिया है, बस इतना अंतर है। भारत माता की जय। जी जय तो है। सत्र का यहाँ पर समापन होगा। आदरणीय भर्ता दुर्गेश जी शांति पाठ के लिए सन्नद्ध हो, सत्र को आज के विराम दें। शांति पृथ्वी शांति शांति, औषधय शांति वनस्पतय शांति।